दुनिया बदल चुकी है। ताकत का तवाजुन जो कभी मगरिब के हाथ में था अब मशरिक की तरफ झुक रहा है। चीन की मईशत, रूस की अस्करी ताकत और शुमाली कोरिया की गैर मुतवक्के जारहियत, ये तीनों कुव्वतें अब एक खामोश इत्तेहाद में बंधी नजर आती हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी दिफा की नई दौड़ में शामिल। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि कब। 2025 के वस्त में बहर अल काहिल में रिम ऑफ द पैसिफिक मशकों के दौरान अमरीकी और चीनी बहरिया के जहाज महज चंद किलोमीटर के फासले पर आ गए। एक गलत हरकत और पूरी दुनिया आग में झुलस सकती थी। जापान, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन ने अपनी दिफाई हिकमत अमली बदल दी। ऑस्ट्रेलिया ने जदीद तरीन ऑकस आबदोज़ें तैयार की और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में 60,000 से जायद फौजी तैनात कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ चीन खामोशी से अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के निस्फ से जायद ममालिक में असर और रसूख बढ़ा चुका है। ये खामोश इक्तिसादी कब्जा बंदूक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये जंग सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं, ये डेटा, मस्नूई जहानत और साइबर हमलों की जंग है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों के पास वो हथियार हैं जो बगैर एक भी गोली चलाए पूरे शहर बंद कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइलेंट नेट, एक खुफिया प्रोग्राम जो 2023 में सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हैकर्स ने यूरोप के बिजली के निजाम को बंद करने की मशक की। चीन ने मस्नूई जहानत के जरिए डीप फेक प्रोपेगेंडा में महारत हासिल की और अमेरिका ने क्वांटम डिफेंस नेटवर्क मुतारफ कराया, एक निजाम जो दुश्मन के हर साइबर हमले को खुद ब खुद बेअसर कर देता है। ये वो मैदान है जहां जंग कभी खत्म नहीं होती, बस खामोशी में जारी रहती है। पहली किताब द न्यू कोल्ड फ्रंट, मुसन्निफ जोनाथन रीस। ये किताब बताती है कि नई सर जंग पहले जैसी नहीं। इस बार ताकत सिर्फ असले में नहीं बल्कि मालूमात, तिजारत और टेक्नोलॉजी में है। किताब में इंकिशाफ किया गया कि आलमी मुआहदे जैसे क्वाड, ऑकस और ब्रिक्स असल में दिफाई ब्लॉक्स नहीं बल्कि मुआशी हथियार है। मुआहदा किसी न किसी नई महाज आराई का इशारा है। रीस लिखता है, जंग शुरू नहीं हुई, ये सिर्फ शक्ल बदल चुकी है। यही अल्फाज आज के हालात पर सादिक आते हैं। दूसरी किताब शैडोज ऑफ वॉर, एक खुफिया तहकीक जो दिखाती है कि अगली आलमी जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी। ये जंग इंसानी जहनों में, खबरों में और इंटरनेट की लहरों में लड़ी जाएगी। किताब के मुसन्निफ ने लिखा, पहला बम तब गिरेगा जब सच और झूठ की लकीर मिट जाएगी। यही वो लम्हा है जहां नाजरीन सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या हम पहले ही एक जहनी जंग में दाखिल हो चुके हैं? 2025 बहरे जनूबी चीन में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जापानी जंगी बहरिया के साथ मशकों में मसरूफ। दूसरी जानिब बीजिंग के करीब चीनी मिसाइल सिस्टम DF-41 की नकलो हरकत सैटेलाइट से देखी जा रही है। ये मिसाइल जो बराइज़मों को हदफ बना सकता है, सिर्फ एक पैगाम देता है, चीन अब दिफा नहीं, असर व रसूख की जंग लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की जंग के बाद मगरबी पाबंदियों के बावजूद मजीद मजबूत हुआ। इसके तवानाई के ज़खायर अब एशिया की मंडियों में जा रहे हैं और रूस, चीन और ईरान के दरमियान बढ़ती कुर्बत ने मगरिब के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। शुमाली कोरिया, एक ऐसा मुल्क जिसकी खामोशी हमेशा तूफान से पहले आती है। हर चंद माह बाद मिसाइल तजर्बात जिनकी रेंज जापान और गुआम तक जा पहुंची है। दुनिया समझती थी कि ये छोटा मुल्क सिर्फ शोर मचाता है, लेकिन अब वो शोर एक सिग्नल बन चुका है। यूक्रेन में तवील जंग के बावजूद रूस ने अपने मशरकी महाज पर तवज्जो मरकूज की है। सबरिया में नए फौजी अड्डे, शुमाली बहरी रास्ते की तोसी और चीन के साथ मुश्तरका फौजी मशकें, ये सब नए इत्तेहाद का इशारा है। रूस जानता है अगर मगरिब मशरिक की सरहदों पर दबाव बढ़ाएगा तो मशरकी इत्तेहाद मगरिब के लिए एक नया महाज खोल देगा। यही वो तवाजुन है जो दुनिया को नाजुक किनारे पर रखे हुए है। प्योंगयांग में जश्न, मिसाइल लॉन्च की वीडियोस और किम जोंग उन का ऐलान,
हमारी ताकत अब नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया इसे तन समझती है, मगर हर तजर्बा आलमी सलामती कौंसिल की मेज पर खौफ बनकर उतरता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया के साइंसदान एक माइक्रो न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम कर रहे हैं, जो छोटा मगर इंतहाई मुहल्लक है। ये वो खतरा है जो किसी भी वक्त पूरे खित्ते को हिला सकता है। अमेरिका के लिए अब जंग का मतलब सिर्फ फौजी बर्तरी नहीं, बल्कि इत्तेहादियों का एतमाद बहाल रखना है। नेटो के इजलासों में आर्टिकल 5 के अल्फाज फिर से गूंज रहे हैं। यूरोप अपनी दिफाई तैयारी में मसरूफ है। अमरीकी कांग्रेस ने 2025 के दिफाई बजट में साइबर शील्ड के लिए रिकॉर्ड रकम मंजूर की। लेकिन सबसे अहम मोड़ सफारतकारी। अमरीका और चीन के दरमियान बातचीत के कई खुफिया दौर हो चुके हैं, मगर सवाल बाकी है, क्या ये गुफ्तगू जंग को रोकने के लिए है या जंग की तैयारी के लिए? दौरे जदीद में सबसे खतरनाक जंगी हथियार अब डॉलर और डिजिटल करेंसी है। चीन का डिजिटल युआन आलमी मईशत में कदम जमा रहा है। रूस ने क्रिप्टो रूबल मुतारफ कराया और अमेरिका फेडरल डिजिटल डॉलर पर काम कर रहा है। ये वो हथियार हैं जो खून नहीं बहाते, लेकिन मईशतों को मफलूज कर देते हैं। जब किसी मुल्क की करेंसी कमजोर पड़ती है तो उसके टैंक और तैयारे भी बेजान हो जाते हैं। यह कहानी सिर्फ ताकतों की नहीं, इंसानियत की है। जब एक मिसाइल फजा में उड़ता है तो नीचे कोई सिपाही नहीं, बल्कि आम इंसान, बच्चे और ख्वाब जल जाते हैं। क्या दुनिया एक बार फिर वही गलती दोहरा रही है जो 1914 और 1939 में की गई थी? क्या हमने तारीख से कुछ सीखा, या हम सिर्फ नए नामों के साथ पुरानी तबाही दोहरा रहे हैं? दुनिया के तख्त पर एक शतरंज बिछ चुकी है। चीन, रूस, शमाली कोरिया, अमेरिका, यूरोप सब अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन खेल का अंजाम अभी तय नहीं हुआ। ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिकमत, तहम्मुल और इंसानियत का है। अगर जंग छिड़ गई तो फातिह कोई नहीं होगा, सिर्फ राख बचेगी। लेकिन अमन गालिब आ गया तो शायद इंसानियत एक बार फिर खुद को जिंदा पाए। ये दुनिया एक दहाने पर खड़ी है, बस एक फैसला बाकी है, जंग या वजूद।